नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है। रात के 8 बज गए हैं और शुरुआत करते हैं क्लास की। सभी को स्पेशल गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए पहले ही सवाल से हम लोग शुरुआत करते हैं और पढ़ाने का जो तरीका है हमारा, पहले बेसिक सवाल, फिर आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल, फिर एक्सपेक्टेड सवाल क्या बन सकते हैं, मतलब कल को नए सवाल क्या बना सकता है। आने वाली सीरीज में हम लोग यही पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल मैंने 2-3 बातें आपको छोटी छोटी बताई थी बेटा। पहली बात बताई थी, जैसे यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे नंबर ले लेते हैं 33 बेटा। इसे यदि मुझे 10 से भाग देना हो तो आप कहोगे सर 10 दिया 30, और यहाँ कितना बचेगा 3। यहाँ जो नीचे बचता है इसी को हम लोग बेटा क्या बोलते थे, रिमाइंडर। अरे हाँ या ना, यही पढ़ा था। तो 2 बातें यहाँ हमने सीखा था। अगर यहाँ इस पैटर्न से जिससे भाग देते हैं वो नंबर नीचे लिखा रहता है और जो बचता है वो ऊपर। अगर ऐसा कहीं भी बचता है, ऊपर वाली संख्या यदि नीचे वाली संख्या से छोटी हो, अगर इस पैटर्न से कहीं लिखा हो, यदि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या छोटी हो, ऊपर वाली संख्या यदि छोटी है तो फिर रिमाइंडर आपका ऊपर वाली संख्या होगी। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है जिससे भाग ना जा रहा हो तो फिर रिमाइंडर क्या होगा, 3 होगा। क्लियर है? जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इतनी सी बात समझ में आ गई। जैसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसा कहीं भी लिखा हो 7/12, तो अब इसमें भाग नहीं जाएगा। आपने देखा कि ऊपर वाली संख्या छोटी है तो रिमाइंडर कितना रह जाएगा, 7। तो एक बात यहाँ से क्लियर हुई कि हमेशा रिमाइंडर जो होगा वो नीचे वाली संख्या से छोटा होगा, अर्थात जिससे भाग दे रहे हैं उससे क्या होगा, छोटा होगा। एक बात क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बहुत ही प्रीवियस ईयर के सवाल रहने वाले हैं और स्टेप को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। जैसे ए लिखा हुआ है बेटा, कल को ऐसा नंबर लिखा आ जाए 5, 4, 3, 2 और मुझे भाग देना हो 10 से। कितने से बेटा, 10 से। तो मैंने बताया था यहाँ कट रहा है 5, 5 दूनी 10, 2 से ये कट गया। यदि नीचे वाला नंबर एग्जैक्ट कटता है, अगर ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड है, मैंने क्या बोला, यदि नीचे वाला नंबर ऊपर वाली संख्याओं से एग्जैक्ट कट जाए तो उस परिस्थिति में वहां पर सोच विचार नहीं करना है, रिमाइंडर कितना रखना है बेटा, 0। यदि नीचे वाला नंबर एग्जैक्ट कट जाए ऊपर वाली संख्याओं से तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इतनी सी बात समझ आई कि नहीं? ये कल की बात फिर से मैंने रिपीट की है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो 2 बातें क्लियर हुई। पहला, रिमाइंडर हमेशा ध्यान रखना है, रिमाइंडर हमेशा जिससे भाग दे रहे हैं उससे क्या रहेगा, छोटा रहेगा। दूसरी बात, यदि नीचे वाला नंबर एग्जैक्ट डिवाइड है, एग्जैक्ट कट रहा हो ऊपर वाली संख्याओं से, तो शेषफल क्या मिलेगा, 0, क्योंकि भाग देने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। क्लियर हुई इतनी सी बात? चलिए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल ये लिखा हुआ है, आज सीरीज का पहला सवाल। देखिए ध्यान से। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 680। और आपसे पूछा है रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। और भाग देना है 10 से। अब बोलिए सर रिमाइंडर क्या होगा। तो ये सवाल है, प्लीज थोड़ी देर के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। थोड़ा सा आप लोग
चैट थोड़ा सा बंद करें और ध्यान से समझते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि अगर ये सवाल समझ में आ गया ना तो एक नंबर है, स्टैंडर्ड सीरीज इसकी आने वाली है आगे। तो प्लीज़ ध्यान से समझेंगे सारी बातों को, ध्यान से देखेंगे इधर। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर फैक्टोरियल पहले समझते हैं, जो सिंबल होता है इससे अपन लोग बोलते हैं बेटा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इसके दो सिंबल होते हैं बेटा, एक ए सिंबल होता है ऐसे एक्स फैक्टोरियल या एक्स फैक्टोरियल। तो कभी कभी एग्जाम में भ्रमित करने के लिए वो ए वाला सिंबल ना देखे, ए वाला सिंबल रख दे, तो वहां पर बिल्कुल भी कतई भी कंफ्यूज नहीं होना है। इतनी सी बात क्लियर हुई। अब थोड़ा सा आके चीजों को समझते हैं। जैसे बेटा ये लिखा है फैक्टोरियल 3, तो इसका मतलब होगा जो नंबर लिखा है 3, इसको घटते क्रम में गुणा में 1 तक लेके ना, 3 गुणा 2 गुणा 1, गुणित क्रम इसे बोलते हैं हिंदी में, गुणित क्रम, गुणा का क्रम। जैसे फैक्टोरियल यहां लिख दिया मैंने 4, तो इसका मतलब होगा 4 से शुरुआत करेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 3 12 दूनी 24। अरे हाँ या ना, इतनी बात क्लियर हुई। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जो नंबर लिखा है उसे हम लोग घटते क्रम में लेके जाएंगे, कहां तक, 1 तक। अगर फैक्टोरियल 5 लिखा है तो 5 4 3 2 1, फैक्टोरियल 6 लिखा है तो 6 5 4 3 2 1। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं। अब मुझे ये बात बताइए बेटा, फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 ही होगा, 1 तो 1 ही तक रहेगा। इससे अगर मैं 10 से भाग दे रहा हूं बेटा, अब मुझे बताओ ऊपर वाली संख्या छोटी है कि बड़ी? आपको अगर सर छोटी है, तो अगर मैं इसमें भाग देता हूं 10 से, तो मुझे शेषफल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फैक्टोरियल 1 का मान 1 है बेटा। अगर इसे मैं 10 से भाग दे रहा हूँगा तो हमने देखा ऊपर छोटी संख्या है, तो इसकी सेवा समाप्त करके यहाँ लिख सकता हूँ मैं 1, शेषफल कितना मिलेगा, 1। क्लियर है? ऐसे यहाँ देखेंगे फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा बेटा, फैक्टोरियल 2 का मान होगा 2 गुना में 1, यही होगा, 2 गुना में 1 फैक्टोरियल। अब इसे 10 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 10 से छोटा नंबर है तो यहाँ भी शेषफल कितना मिलेगा, 2। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा, 3 गुना में 2 गुना में 1, यही होगा। अरे हाँ या ना, तो 3 दूनी 6 एकम 6, 10 से छोटा एक नहीं, 3 दूनी 6, 10 से छोटा नंबर है तो इसका मान भी कितना होगा, 6। फैक्टोरियल 3 का मान 6 आएगा, लेकिन 10 से भाग दे रहे हैं तो 6 क्या है, छोटा है। ऊपर यदि छोटी संख्या है ना तो शेषफल पर वही मिलेगा। पहले 1 में भाग दिया 1 मिला, 2 का मान 2 होता है, तो फैक्टोरियल 3 का मान होगा 3 गुना में 2 गुना में 1, 3 दूनी 6, 10 से भाग देने पर कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मान यही होगा, अरे हाँ या ना, 4 3 2 1, इसे 10 से भाग देंगे तो 4 3 12, 12 दूनी 24, कितना आ गया, 24, और 24 बट्टे में 10, 10 दूनी 20, भाग जा रहा है तो भाग देंगे, 10 दूनी 20, तो शेषफल कितना मिलेगा यहाँ पर, 4। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 4 3 12 दूनी 24 और 10 दूनी 20, कितना बन जाएगा, यहाँ शेषफल 4। इतनी सी बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? फैक्टोरियल 5 का मान होगा 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1। अब मुझे एक बात यहाँ समझाओ, प्लीज ध्यान से समझना बात को। ये 5 से ये कटेगा 10, 5 दूनी 10, 2 से ये 2 कट गया, क्या नीचे कोई नंबर बचा? फैक्टोरियल 5 पर जैसे ही हम लोग पहुंचे तो नीचे वाला नंबर एग्जैक्ट कट गया। तो अभी अभी मैंने बताया था आपको कि यदि नीचे वाला नंबर कंप्लीट कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, तो फिर शेषफल यहाँ क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अब मुझे बताओ फैक्टोरियल 5 की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, क्योंकि 5 4 3 2 1 इन दोनों से 10 एग्जैक्ट कट गया, तो यहां शेषफल क्या मिलेगा, 0। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर यहां पर फैक्टोरियल 6 होता, देखिए ध्यान से, 5 4 3
2 1। फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता? 6 5 4 3 2 1। अगर इसे 10 से भाग दे रहे होते तो मुझे बताओ, 5 और 2 मिलकर इस 10 को काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 से 2। तो अब मुझे बताओ फैक्टोरियल 6 में भी 10 नीचे वाला नंबर एग्जैक्ट कटा कि नहीं कटा साहब? फैक्टोरियल 5 में भी नीचे वाला नंबर एग्जैक्ट कट गया, फैक्टोरियल 6 में भी नीचे वाला नंबर एग्जैक्ट कट गया, और नीचे वाला नंबर एग्जैक्ट कटेगा तो इसके आगे प्लस 6 होगा, तो यहाँ भी क्या मिलेगा? 0, क्योंकि ये कहाँ तक है सीरीज? 680 तक है। अगर फैक्टोरियल 7 होता तब भी नीचे वाला नंबर एग्जैक्ट कटता 5 और 2 से। फैक्टोरियल 8 होता तब भी नीचे वाला नंबर एग्जैक्ट कटता 5 और 2 से। फैक्टोरियल 9 होता तब भी नीचे वाला नंबर एग्जैक्ट कटता। तो एक पैटर्न यहां समझ में आ गया होगा, समझ रहे हो कि नहीं बात को? एक पैटर्न यहां समझ में आ गया होगा आपको कि पहली बारी 0 मिलने के बाद, पहली बारी 0 मिलने के बाद बस एक बारी 0 मिल जाए, एक बारी 0 ढूंढो। यदि एक बारी 0 मिल जाए उसके बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे आगे वो सभी 0 होते जाएंगे। जैसे एक बारी 0 हमें कहाँ मिल गया था? 5 पर। 5 के बाद 6 में भी 0 मिलेगा, 7 में भी 0, 8 में भी, 9 में भी, 10 में भी, जितने भी नंबर आगे बढ़ते चलेंगे हर जगह पर रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो एक केस समझ में आया फैक्टोरियल में कि फैक्टोरियल के केस में करना क्या है। एक बात बस याद रखना है कि हमें पहली बारी 0 ढूंढना है कि पहली बारी 0 किस फैक्टोरियल में मिल रहा है। जिस फैक्टोरियल में पहली बारी 0 मिल जाए उसके आगे हर एक नंबर में 0 मिलेगा शेषफल। तो आगे सभी जगह क्या मिलेगा? 0। तो यहां भी क्या हो जाएगा? 0। तो इतनी सी कहानी समझ आई कि नहीं आई? तो फैक्टोरियल के केस में याद समझ में आ गया होगा। हाँ, क्लियर हुई? तो फैक्टोरियल के केस में याद रखना है हमें, यदि पहली बारी जहां 0 मिल जाए, पहली बारी जहां 0 मिल जाए भाग देने पर, पहली बारी नीचे नंबर एग्जैक्ट कट जाए, उसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना है। उसके आगे हर जगह शेषफल क्या मिलेगा? 0। तो कहने का मतलब यह है कि एक बारी केवल 0 देखना है, उसके बाद इसे सॉल्व नहीं करना। इससे पहले वाले नंबर को बस सॉल्व कर लेंगे। कहानी समझ में आ गई होगी। तो इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो कितना हो गया? ये इसके बाद तो 0 हो गया। 4 6 और 4 10, 10 और 2 12 और 1 13। तो 13 को भाग देना है बेटा कितने से? 10 से। तो 10 से कम 10, शेषफल कितना आएगा? 3। अरे हाँ या ना? आंसर कितना बना? 3। तो फैक्टोरियल का केस उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। मुझे पता है कुछ बच्चों को इसमें डाउट होगा। मैं इसी पैटर्न का फिर से एक और सवाल लेता हूं, फिर उसमें हम लोग फिर से चेक करेंगे। सर क्लियर हुई बातें सभी? तो बस करना क्या है, पहली बारी 0 देखना है। पहली बारी 0 कहाँ है? पहली बारी 0 मिलने के बाद में फिर कोई 0 नहीं ढूंढना है। इससे पहले जितने भी रिमाइंडर आए हुए हैं सबको जोड़ के भाग दे देंगे। अरे हाँ या ना? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? दूसरा सवाल लेता हूं इसी सीरीज का, इससे बात क्लियर हो जाएगी। ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1, दूसरे नंबर का सवाल है। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 डॉट 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 फैक्टोरियल 100। भाग देना है हमें बेटा और शेषफल निकालना है। 18 से भाग देना है और रिमाइंडर निकालना है। तो प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनना बेटा। फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा? 1। और 1 में यदि हम लोग 18 से भाग दे रहे होंगे तो ऊपर वाला नंबर छोटा है, तो शेषफल कितना मिलेगा? यहाँ 1। फैक्टोरियल 2 का मान क्या हुआ? 1। 2 गुना में 1 तो 2 एकम 2। 18 से छोटा नंबर जब तक आता रहेगा ऊपर तब तक शेषफल वही रहेगा। तो यहाँ भी कितना मिलेगा? 2। फैक्टोरियल 3 का मान 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा? शेषफल 6। फैक्टोरियल 4 का मान 4 3 12, 12 दूनी 24। 24 में जब 18 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा।
4 3 12 दूनी 24, जैसे ही 18 एकम 18, 18 एकम 18 कितना बचेगा 6, फैक्टोरियल 5। तब तक देखना है जब तक नीचे वाला नंबर एग्जैक्ट ना कट जाए, अभी कहीं कटने के चांस ना। 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। जब 120 में भाग दे रहे होंगे 18 से, तो 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, कितना बच गया 12। तो शेष फल यहाँ कितना आ जाएगा 12। अब जैसे ही मैं 6 लेता हूँ, 6 का मान कितना होगा 6 5 4 3 2। अब देखो मुझे 6 और 3 इकट्ठा इसे काट सकते हैं, 6 से काटेंगे 6 3 18, 3 बार 3 से 3 एग्जैक्ट कट जाएगा। क्या नीचे वाला नंबर एग्जैक्ट कट गया? किस फैक्टोरियल पे जाके नीचे वाला नंबर एग्जैक्ट कटा है? 6 पर। अब इससे आगे हमें सॉल्व नहीं करना है, हर जगह क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो पहली बारी 0 ढूंढना है कि किस फैक्टोरियल पर जाके पहली बारी 0 मिलेगा, और जिस फैक्टोरियल पर जाके पहली बारी 0 मिला उससे आगे सभी 0 मिलेंगे, अर्थात उसके आगे सॉल्व ही नहीं करना है। इतनी सी कहानी समझ आ गई कि नहीं? अब करना क्या है बेटा, सीधा इधर जोड़ेंगे 12 और 6 18 और 6 24 और 2 26 और 1 27। 27 में 18 से भाग देंगे, 18 एकम 18, कितना बचेगा? शेष फल आ जाएगा 9। क्लियर हुआ? आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 9 आ जाएगा। इतनी सी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? मैंने बताया था सिंपल सा। क्लियर है? अब एक सवाल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, हर एक बच्चे का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए और जल्दी बनाना सर, हर एक को। सर ये लिखा हुआ है तीसरे नंबर का सवाल। तीसरे नंबर का सवाल है, बहुत सिंपल सा है। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 डॉट 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 डॉट, फैक्टोरियल 120, और भाग देना है हमें हमें 6 से। भाग कितने से देना है बेटा? 6 से भाग देना है। तो अब मुझे बताइए, यहां भाग देता हूं तो यहां कितना आएगा? 1/6 भाग जा रहा है कि नहीं? तो यहां कितना मिलेगा? 1। यहां कितना मिलेगा? 2। यहाँ 3 फैक्टोरियल, 3 दूनी 6, 6 से 6 एग्जैक्ट कटा कि नहीं कटा? तो पहली बारी 0 ढूंढा तो फैक्टोरियल 3 में मिल गया। अब आगे सॉल्व नहीं करेंगे, फैक्टोरियल 4 में भी ये नंबर एग्जैक्ट कट जाएगा, फैक्टोरियल 5 में भी नंबर एग्जैक्ट कट जाएगा। तो मैंने क्या आपसे कहा? बस पहली बारी 0 देखना है, बाकी बाद सभी जगह क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। पैटर्न समझ में आया कि नहीं? हरे हाँ या ना? तो 2 और 1 कितना आ गया? 3। क्या भाग जा रहा है? नहीं। यदि ऊपर वाली संख्या छोटी है तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3। बड़ी संख्या आई तो भाग देके आंसर बना लेंगे, छोटी संख्या है ऊपर वाली तो वही आपका आंसर होगा। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हरे हाँ या ना? समझ आया सबको? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। सबको समझ आ रहा है? नेक्स्ट पैटर्न की ओर बढ़ते हैं, अगले पैटर्न की ओर। तो ये पैटर्न पहला वाला समझ में आ गया होगा। फैक्टोरियल के केस में करना क्या है? केवल और केवल पहली बारी 0 ढूंढना है, उसके बाद नहीं देखना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है सवाल संख्या 4। लिखा हुआ है 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 डॉट 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 डॉट, 10 की पावर 1000, 10 की पावर 1000। भाग देना है हमें 6 से, रिमाइंडर हमें बताना है, शेष फल क्या होगा। तो ये अगले पैटर्न का सवाल है। इस पैटर्न को ध्यान से समझते हैं, सारी चीजों को ध्यान से समझते हैं। ये अगले पैटर्न का सवाल है बेटा, तो इस चीज को ध्यान से समझते हैं। देखिए तो करना क्या है, बातों को ध्यान से समझते चलते हैं एक एक करके।
मुझे बताइए बेटा, अगर 10 की पावर 1 है, इसे मैं 6 से भाग दे रहा हूँगा, तो मुझे शेषफल क्या मिलेगा? इधर की साइड में समझा देता हूँ। यहाँ पर यदि 10 की पावर 1 है, इसे 6 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना मिलेगा? 4। 10 की पावर 2 को 6 से भाग दूं, 10 की पावर 2 होता है 100। 100 को 6 से भाग देंगे तो 16 छिक्का 96, शेषफल कितना आएगा? 4। 10 की पावर 3 है, 6 से भाग देंगे, 10 की पावर 3 मतलब 1000। 1000 में 6 से भाग देंगे तो कितना आया? 4। तो एक कहानी समझ में आ गई बेटा। यहाँ पर प्लीज ध्यान से सुनना सारी चीजों को। 10 की जो मर्जी चाहे पावर रख लो, जो दिल करे सो पावर रखो, जो आपकी इच्छा हो रही हो ना साहब, वो पावर रखिए। यदि हम लोग 6 से भाग दे रहे हैं तो ये पैटर्न फिक्स है और इसका रिमाइंडर भी फिक्स होता है, रिमाइंडर आता है 4। अगर इस पैटर्न की सीरीज में हम लोग भाग दे रहे हैं, 10 की जो मर्जी चाहे पावर रख लो। अगर हम 6 से भाग दे रहे हैं, अभी 7 की बात ना कर रहा हूं, 6 से, 10 की पावर जो मर्जी चाहे रखो। n का मतलब होता है जो आपकी इच्छा हो रही हो वो पावर रखिए, लेकिन शेषफल कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। अब आप करो सर, अगर ऐसा पावर होता तो 10 की पावर फैक्टोरियल 5 और भाग दे रहे होते 6 से, तो फिक्स है बेटा। कुछ भी पावर हो, फैक्टोरियल में हो, आंसर फिक्स्ड है, सीरीज भी कंफर्म है, आंसर कितना बनता? 4 बनता। तो आइए इस सीरीज को समझते हैं अब ध्यान से। क्लियर हुई इतनी सी बात? तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग एक बारी, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई सेकंड पैटर्न की? सेकंड पैटर्न क्या बोलता है कि यदि 10 की कुछ भी पावर बना रखी हो, अगर उसे हम लोग 6 से भाग दे रहे हैं ना बेटा, तो शेषफल कंफर्म है। क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अटल सत्य है। देखिए ध्यान से, अगर ये बात अगर हमें समझ में आ ही गई कि भाई 10 की जो मर्जी चाहे पावर रख लो, शेषफल 4 मिलेगा, तो एक बात मुझे बताओ बेटा, ये 10 की पावर कुछ भी हो, यहां भी शेषफल कितना मिलेगा? 4। यहां भी शेषफल कितना मिलेगा? 4। कुछ भी पावर हो, यहां भी शेषफल कितना मिलेगा? 4। ये भी 4 बनेगा, ये भी 4, और ये भी कितना बनेगा? 4। अब एक बात बताओ, मेरे सामने एक सीरीज बन गई, 4 + 4 + 4 + 4 डॉट 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 डॉट, कितनी बार है? पावर कितनी है? 1000। तो 1000 बार किसको लिखा इसने? 4 को। भाग कितने से दे रहे हैं हम बेटा? 6 से। बात समझ में आई? अगर 1000 बार लिखा, अगर 3 बार ही 4 लिखा होता, मेरे को बताओ इसको अपन लोग कैसे जोड़ते? 4 और 4 8 और 4 12, अरे हाँ या ना? ऐसे नहीं। 4 को कितनी बार लिखा है? 3 बार, तो 4 3 12। अगर 4 को 4 बार लिख रहे होते तो 4 × 4 लिखते। 4 को 5 बार लिख रहे होते तो 4 × 5 लिखते। 4 को अगर 6 बार लिखा है तो 4 × 6 लिखते। तो ऐसे ही यहाँ जोड़ देंगे, 4 को कितनी बार लिखा है? 1000 बार, तो 4 × 1000। भाग कितने से दे रहे हैं? 6 से। इसका मतलब 4000 में भाग देना है 6 से। क्लियर हुई बात इतनी सी? 6 से भाग देंगे, 6 से 36, फिर 40, फिर 36, फिर 40, फिर 36, तो शेषफल कितना आ जाएगा? 4। तो आंसर कितना बना? 4 बन गया। क्लियर हुई कि नहीं हुई? हरे हाँ या ना बात? तो एक पैटर्न तो ये है फर्स्ट पैटर्न। करना क्या है, जैसे ही 10 की जो भी पावर आपको दिखे जगह जगह पर, तो वहां पर हमें 4 लिख लेना है। इसके बाद देखना है 4 को कितनी बार लिखा है। यहां भी देख सकते थे, इस स्टेप को लिखने की जरूरत ना थी। 4 को लिखा है 1000, इसका मतलब माइंड में ही विचार आने लगेगा, अगर 4 को 1000 बार लिखा है, इसका मतलब 4 के आगे 3 जीरो चिपकाना है। तो 4000 में सीधा सीधा 6 से भाग दो ना। जब 4000 में 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी इसको करने का समझाता हूं, पैटर्न क्या है। देखिए ध्यान से, मैंने आपसे बताया था 4 की पावर, अगर यहाँ पर 10 की पावर 1 है, 6 से भाग दे रहे हैं तो 4 मिलेगा। 10 की पावर 2 है, 6 से भाग दे रहे हैं तब भी 4 मिलेगा। 10 की पावर 3 है, 6 से भाग दे रहे हैं तब भी 4 मिलेगा। ये आपको बताया था। ये समझ में आ गया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। तो
करना क्या है, जहां 10 दिखे और नीचे 6 दिख जाए तो बिना सोचे समझे पैटर्न फिक्स्ड है। सीधा 10 दिखा 6 दिखा, सीधा 4 4 लिखना है। कितनी बार लिखा है, 1000 बार, तो 4 इंटू 1000 4000, भाग देंगे, शेषफल कितना आ गया 4। दूसरी बारी अगर इसको देखे बेटा ध्यान से, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सेकेंड अगर हम लोग सोचे इसको, ये 3 टर्म मिला के 10 की पावर 1, अगर ऐसे लिखा है 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, और मुझे अगर 6 से भाग देना होता तो यहाँ भी 4 होता, यहाँ भी 4 होता और यहाँ भी 4 होता कि नहीं, हरे हाँ या ना। 4 और 4 8 और 4 12, तो नीचे 12/6, तो नीचे वाला नंबर एग्जैक्ट कट गया, तो शेषफल यहाँ कितना मिलता है 0। इससे एक कहानी समझ में आई कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, ये तीनों मिलके 0 रिमाइंडर बनाते हैं। 3 3 की यदि पेयर देखे, पहले 3 फिर अगले 3 भी 0 बनाएंगे, फिर अगले 3 भी 0 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ऐसे ही अप टू हर एक 3 3 टर्म मिलके, पहले 3 फिर अगले 3, तो ऐसे ही 1000 में हम लोग 3 3 के पेयर बनाते बनाते अप टू पहुंच जाएंगे 999 टर्म। अब आप कहोगे सर जी 999 कहां से आ गया, मुझे तो एक बात बताओ, 3 3 के फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों टर्म मिलके शेषफल क्या बना रहे हैं 0, तो 3 से इसमें 1000 में भाग दो तो शेषफल कितना बचेगा 1, तो 1 को यदि कम करूंगा तो कितना आ जाएगा 999। 999 टर्म तक तो शेषफल 0 ही मिलेगा। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। 3 3 के पेयर बनाते जाएंगे तो 999 तक पहुंच जाएंगे, यहां तक शेषफल क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब क्या रह गया, इसके बाद रह गया 10 की पावर 1000, 999 तो खत्म हो गया, यहां तक 0 हो गया। इससे पहले जो 10 की पावर 999 है, यहां तक तो शेषफल 0 हो गया। अब इसे बेटा 6 से भाग दे रहे हूं, तो मैंने आपको बताया है 10 की किसी भी संख्या, 10 की कोई भी पावर हो, 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 4 आएगा। तो दोनों ही बातें मैंने आपको समझा दी। आप चाहो तो 3 3 के पेयर बना सकते हैं, पहले 3 पर 0, फिर अगले 3 पर 0, फिर से अगले 3 पर 0, फिर से अगले 3 पर 0, ऐसे करते करते हम लोग 999 तक पहुंच जाएंगे। तो 999 तक, 999 टर्म तक, ऐसे 1 2 3, फिर 3 का जोड़ा, फिर 3 का जोड़ा, फिर 3 का जोड़ा, तो आखिरी का बचेगा 10 की पावर 1000, और 10 की कुछ भी पावर हो और 6 से भाग दे रहे हूं तो शेषफल क्या मिलता है 4। क्लियर हुई बात इतनी सी, अरे हाँ या ना। एक और सवाल देता हूं, अगर बात क्लियर नहीं हुई होगी तो एक और सवाल यहां देता हूं मैं। पांचवें नंबर का सवाल, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 डॉट 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 10 की पावर 203, भाग देना है 6 से और रिमाइंडर हमें बताना है। तो मुझे बात बताओ, एक तरीका तो ये है, आपको मालूम है कि 10 की कोई भी पावर हो शेषफल कितना मिलता चलेगा 4, तो यहाँ भी 4 मिलेगा, यहाँ भी 4, यहाँ भी कितना मिलेगा 4, यहाँ भी कितना मिलेगा 4, हर एक जगह पर कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। अब इस 4 को कितनी बार लिखा है, जो आखिरी पावर है उतनी ही बार तो लिखा होगा। जैसे 10 की पावर 1 है तो एक बार, 10 की पावर 2 है तो 2 बार हो गया, 10 की पावर 3 है तो 1 2 3 बार, 10 की पावर 4 है तो 1 2 3 4 बार। ऐसे ही 10 की, सॉरी हाँ 10 की पावर लिखना है, 10 की पावर 203 है तो 10 की पावर 203, तो यहां पर देखेंगे 10 की पावर 203 है तो 4 को कितनी बार लिखा होगा 203 बार, तो 4 इंटू 203 बट्टे में 6, जोड़ेंगे तो ऐसे ही जोड़ेंगे ना, तो यहां पर कितना बन जाएगा 4 3 12, 4 दूनी 8, भाग कितने से दे रहे हैं 6 से, 6 एकम 6 बचा 2, 6 3 18 बचा 3, 6 5 30, तो शेषफल कितना आ जाएगा 2। सभी बच्चों का आंसर आया होगा, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। अगर ये पैटर्न ना समझ में आए तो मैंने
एक और पैटर्न बताया है, 3 3 के पेयर बनाओ। जब भी 10 की पावर में 6 से भाग देना है तो 3 3 के कितने पेयर बन जाएंगे। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं हुई हो तो एक बात और समझ लो, मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, ये तीनों मिलके मुझे बताइए क्या बनाएंगे, 0। तो अप टू हम लोग कहां तक पहुंच जाएंगे, तो 3 से भाग इसमें 2, 3 चिंक का 18 बचा 2, 3 7 21, कितना बच गया 2, शेषफल कितना बच गया 2। इसका मतलब यहां पर यह है कि 2 इसमें से कम करेंगे तो अप टू 201 टर्म, यहां तक शेषफल मुझे 0 मिलेगा। 201 पद तक 3 3 के पेयर कंप्लीट हो जाएंगे, पहले 3 फिर अगले 3 फिर अगले 3। तो अब क्या बच गया, 201 के बाद में आपके पास बचा 10 की पावर 202 प्लस 10 की पावर 203, भाग कितने से दे रहे हैं 6 से। अब मुझे बताइए यहां भी कितना मिलेगा 4, यहां भी कितना मिलेगा 4, तो 4 और 4 कितना होगा 8 बटे में 6 और 6 एकम 6, शेषफल कितना आ जाएगा 2, भाग दे देंगे यहाँ पर 6 एकम 6। तो आपके हाथ में है कि हमें कैसे करना है। आप चाहो तो डायरेक्ट बना सकते, 4 को कितनी बार लिखा है 203 बार, तो 4 इंटू 203 बटे में 6। उम्मीद करता हूं पैटर्न समझ पा रहे होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं 6वें नंबर के सवाल की ओर। 6वें नंबर का सवाल, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, लिखा हुआ है इधर भाई साहब, इधर देखेंगे 10 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 की पावर 6, क्लियर है, प्लस 10 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7, प्लस 10 की पावर 4 की पावर 5 6 7 8, और भाग दे रहे होंगे हम 6 से, तो हमें रिमाइंडर बताना है बेटा। कमॉन सर, हर एक बच्चे का आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, हर एक बच्चे का, हम इंतजार कर रहे हैं, हर एक बच्चे का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। बोलिए सर कितना वक्त लगेगा, अरे हाँ या ना। मैंने बताया था 10 के यदि 3 पेयर हैं 1 2 3, शेषफल क्या बनेगा 0। 10 की कुछ भी पावर हो, यहां पर कितना आएगा बेटा 4 आएगा कि नहीं आएगा बेटा, प्लस यहां भी कितना बनेगा 4, पावर नहीं देखना है, यहां भी कितना बनेगा 4, भाग कितने से दे रहे हैं 6 से, तो 4 और 4 8 और 4 12, एग्जैक्ट कट जाएगा तो शेषफल क्या मिलेगा 0, रिमाइंडर कितना मिलेगा 0। यदि नीचे वाला नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो तो शेषफल हमेशा 0 मिलेगा। अरे हाँ या ना, बात समझाई कि नहीं समझाई, सबको समझ आ रहा है। चलिए क्लियर हुआ आंसर, ठीक है, हटा दें इसे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर, 7वें नंबर का सवाल। कभी कभी क्या होता है, वो घुमाने के लिए आपको ऐसे दे सकता है 10 की पावर फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 6, और यहां बोल देगा यहां पर ए बाकी 6 फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर। तो अब हमें डरना नहीं है, पावर देखकर सीधा शेषफल कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे। 10 की जो मर्जी चाहे पावर रख ले, लेकिन आंसर चेंज मत करना, बिल्कुल भी डरना मना है। बात क्लियर हुई इतनी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 8वें नंबर का सवाल ये रहा आपके सामने, लिखा है 20 की पावर 1, 20 की पावर 2, 20 की पावर 3, 20 की पावर 4 डॉट 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 20 की पावर 21, और भाग दे रहे हैं हम लोग 6 से। फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे बेटा, पहले क्या था 10 था,
अब कितना है 20। थोड़ा सा इधर ध्यान से समझेंगे। यदि मैं लिखता हूँ बेटा 20 की पावर 1 और भाग देता हूँ 6 से, तो 6 3 18, शेषफल कितना मिल जाएगा? तो अरे हाँ या ना। 20 की पावर लिखता हूँ तो भाग देता हूँ 6 से, तो शेषफल फिर से कितना मिलेगा? 20 की पावर 2 होता है बेटा 400। 400 में 6 से भाग देंगे तो यहाँ से शेषफल मिलेगा 4। फिर से 20 की पावर 3 लिखता हूँ, भाग देता हूँ 6 से, तो शेषफल कितना मिलेगा? तो ये होता है 8000। 6 से भाग देंगे, 6 एकम 6, 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18, कितना मिलेगा? तो एक पैटर्न फिर से समझ में आ रहा होगा। यदि हम नंबर 20 में 10 का कहानी खत्म हो गया, 10 की तो कुछ भी पावर हो, शेषफल कितना मिल रहा था? 4। लेकिन यहां समझ में आ रहा है 20 में यदि 6 से भाग दे रहे हैं तो फर्स्ट टर्म पर 2 मिल रहा है, सेकंड टर्म पर 4 मिल रहा है, फिर से थर्ड टर्म पर 2 मिलेगा, फोर्थ टर्म पर 4 मिलेगा। मतलब पहले पर 2, दूसरे पर 4, तीसरे पर 2, चौथे पर 4, पांचवें पर 2, छठवें पर 4। तो ऐसे मुझे बताइए, अगर ये सवाल लिखा होता है इतना 20 की पावर 1 प्लस 20 की पावर 2 और मुझे भाग देके 6 से बताइए शेषफल क्या मिलेगा? आप कहोगे सर यहाँ मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 4, 4 और 2 कितना होगा? 6, 6/6 एग्जैक्ट कट गया, शेषफल कितना मिलेगा? 0। तो एक पैटर्न यहाँ समझ में आया कि जब भी नंबर 20 में हम 6 से भाग दे रहे हों तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, ये दोनों मिलकर रिमाइंडर क्या बना रहे हैं बेटा? 0। वहां पर 3 3 के पेयर पर 0 बन रहा था और इस 20 में 2 2 के पेयर पर 0 बनता है। क्लियर हुई बात इतनी? तो मुझे बताइए अप टू हम लोग कहां तक पहुंच सकते हैं? 2 2 के पेयर बनाएंगे तो 2 की पावर 20 टर्म तक क्या हो जाएगा? 20 टर्म तक शेषफल क्या मिलेगा? 0। अगर हम 2 2 के पेयर बनाते जा रहे हों तो 20 की पावर 20 तक तो क्या मिलेगा? शेषफल 0 मिलेगा। 2 2 के पेयर को अगर आगे बढ़ाते रहेंगे तो 20 टर्म तक क्या हो जाएगा? 0। अब क्या बचेगा? 20 की पावर 21। 20 की पावर क्या बचेगा? 21। यहां लिख देता हूं, दिख रहा है? किधर लिख दूं? 20 की पावर बचेगा, अब भाग कितने से दे रहे हैं हम लोग? 6 से। अब मुझे बताइए 20 के बाद अगला नंबर 21 है। 21 पावर देखिए ये ऑड है कि इवन है? पावर आप कहोगे सर विषम पावर है, और हर विषम पावर के लिए चाहे 1 हो, 3 हो, 5 हो, हर विषम पावर के लिए शेषफल कितना है? 2 है, और हर सम पावर के लिए शेषफल कितना है? 4 है। जैसे हम लोग लास्ट डिजिट पढ़ते ना उसमें 2 4 का केस बनता है इवन ऑड का, ऐसे ही यहां पर है। यदि पावर विषम बचता है तो शेषफल कितना बचेगा? 2। अगर 6 से भाग दे रहे हैं, 20 की पावर यदि विषम है तो शेषफल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर इतनी सी बात नहीं समझ में आई हो तो मुझे बताइए 2 2 के पेयर 20 तक तो कंप्लीट खत्म हो गए। अगला जो जोड़ा होगा तो उसका पहला टर्म ले रहे हैं ना, अगले जोड़े का सेकंड टर्म नहीं ले रहे, पहला टर्म ले रहे हैं। 22वां सेकंड टर्म होगा तो अब पहले टर्म का क्या बनता है? 2 जोड़े के, और अगले टर्म का क्या बनता है? 4। तो ये से भी समझ में आ गया होगा कि भाई जो जोड़ा है उसका पहला टर्म है, और पहले टर्म के लिए क्या रहेगा? शेषफल 2 रहेगा। मुझे उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है इतनी सी बात? अब एक सवाल आप लोग बना के बताएंगे इसी पैटर्न का। ये लिखा हुआ है, सभी बच्चों का आंसर मुझे चाहिए। नंबर 9, 20 की पावर 1 प्लस 20 की पावर 2, 20 की पावर 3 अप टू 20 की पावर 61, भाग देना है 6 से। फाइंड द रिमाइंडर। क्लियर है? ये पैटर्न समझ में आ गया कि नहीं आया? एक फैक्टोरियल का पैटर्न था और एक जो पावर वाला पैटर्न है, 6 के भाग वाला पैटर्न। 10 में भी भाग दिया है, अगर कहीं भी 10 में भाग देने को आ जाए 6 से तो शेषफल 4 है, मतलब 3 3 के जोड़े पर 0 शेषफल मिलेगा। और 20 में भाग देंगे तो 2 2 के जोड़े पर शेषफल क्या मिलेगा? 2 और 4 6 0। इसका आंसर क्या बना रहे होंगे? तो मुझे बताइए फर्स्ट टर्म और प्लस सेकंड टर्म बेटा, ये दोनों मिला के शेषफल क्या बना रहे हैं? 0। अरे हाँ या ना?
हर एक दो दो टर्म क्या बनाएंगे 0। तो मुझे बताइए हम लोग कहां तक पहुंचाएंगे अप टू, तो 60 तक, 60 टर्म तक, 60 टर्म तक क्या रहेगा, शेषफल क्या रहेगा 0, क्योंकि 2 से कट रहा है 60। अब क्या बच गया 20 की पावर 61 और भाग देना है हमें 6 से। तो मुझे बताइए पावर कैसा है, सम है कि विषम। आप कहोगे सर विषम है, और विषम पावर के लिए शेषफल कितना रहेगा 2। उम्मीद करता हूं बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा, खूब सारे बच्चों का आंसर आ भी रहा है। क्लियर हुई इतनी सी बात, हरे हाँ या ना? एक बार स्क्रीनशॉट लें इसका। तो मैंने 2 टाइप के सवाल आपको अभी तक समझा दिए, एक फैक्टोरियल का केस, एक 10 का केस और एक 20 का केस। क्लियर हुई बात इतनी सी। आगे बढ़ते हैं सीरीज में थोड़े से अपर लेवल के सवालों पर। 10वें नंबर का सवाल समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें यार। लाइक नहीं करते आप लोग, 200-200 बच्चे देख के जाते हैं, 300-300 बच्चे देख के जाते हैं, लेकिन लाइक 50 ही रह जाते हैं साहब। लाइक का बटन दबाने में कितना वक्त लगता है यार, कम से कम लाइक तो कर दिया करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियो को पहुंचाओ। कल मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ CET के बारे में, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इससे बच्चों का नुकसान होगा कि फायदा होगा, बच्चे की प्लानिंग क्या करें। CET के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, आने वाले भविष्य में एग्जाम कैसे होंगे, पैटर्न क्या रहेगा, सारी चीजें एक एक चीजें, इससे बच्चों को क्या लाभ होगा, है ना, सारी चीज हम पढ़ेंगे। प्लानिंग कैसे करें, हम कहीं पीछे ना रह जाएं, पीछे ना रह जाएं सर, पीछे पिछड़ ना जाएं सर। तो कल मैं CET के बारे में आपको समझाऊंगा। तो कल की क्लास आपके लिए आने वाले समय में क्या पैटर्न है, कैसा बदलाव है, हमें कौन सी प्लानिंग करना है, बच्चों को कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ, हर टॉपिक पर, इससे बोर्ड को कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान है, जो प्रक्रिया है नौकरी की साहब, अब 12 से 18 महीने लग जाते हैं, उसमें हमें कितना वक्त लगेगा, फिर बहुत कम वक्त लगेगा। तो सारी चीजें एक एक करके मैं कल डिस्कस करने वाला हूँ। सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे पढ़ाई करना है, आगे की कैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारी एक एक चीजें कल मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सीरीज का सवाल है 10वें नंबर का सवाल। ये लिखा हुआ है 2 की पावर 100 भाग दे रहे हैं 101 से और रिमाइंडर हमें बताना है। रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा? तो एक बात मुझे बताते चले आप लोग साथ साथ में, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। अब थोड़ी देर के लिए आप लोग कॉपी पेन थोड़ा सा बंद कर दे प्लीज सर, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, अच्छा मन लगेगा साहब, बढ़िया लगेगा सर आपको। हर स्टैंडर्ड सवाल, आज मैंने 3 टाइप के सवाल पढ़ा दिए सर। फैक्टोरियल 10 में 6 से भाग देना, 20 में 6 से भाग देना, 20 के लिए 2-2 का पेयर बनाना है और 10 के लिए 3-3 का पेयर बनाना है। अब जो नेक्स्ट सवाल है, इस पैटर्न की सीरीज को हम पहले समझते हैं कि इस पैटर्न में होता क्या है। जैसे बेटा एक नंबर यहां मैं लिखता हूं, ध्यान से समझना, 2/5, 2/5 और भागित 4। तो एक बात मुझे यहां समझ में आई कि ये जो ऊपर नीचे नंबर लिखे हैं, ये दोनों नंबर का जो रिलेशन है वो को प्राइम का है कि नहीं, सह अभाज्य संख्याओं का। क्या आपस में ये दोनों नंबर कट रहे हैं क्या? ना। दूसरी बात समझ में, पहली बात समझ में कि ये दोनों संख्याओं का जो रिलेशन है वो सह अभाज्य संख्याओं का है, को प्राइम नंबर का। दूसरी बात क्या समझ आई कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे एक कम पावर पर है, एक कम। 5 से भाग दे रहे हैं तो पावर पर कितना है, 4। क्लियर है? जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 3 की पावर 4 भाग दे रहे हैं 5 से। अब मुझे बताइए क्या इन दोनों का रिलेशन को प्राइम का है? आप मुझे बताइए, क्या जिससे भाग दे रहे हैं उससे एक कम है? अगर ऐसी कंडीशन कहीं है तो इसका पैटर्न क्या बनने वाला है वो समझो साहब। देखो ध्यान से, 2 की पावर 4 कितना बनेगा बेटा, 16। 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार लिखना, 2 को 4 बार लिखेंगे तो कितना बनेगा, 16। और 5 से भाग देंगे तो 5 3 15, शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आएगा कि नहीं, हरे हाँ या ना? ऐसे यहाँ पर 3 की पावर 4 होगा बेटा 81, भाग दे रहे हैं 5 से, तो शेषफल मिलेगा मुझे 16 पंजे 80, शेषफल कितना मिलेगा, 1। तो एक बात क्लियर हुई दोनों पैटर्न से कि
इस पैटर्न का कहीं भी यदि सवाल आता है कि ये दोनों नंबर आपस में नहीं कट रहे हों, ऊपर नीचे वाली संख्याएं नहीं कट रही हों और नीचे वाली संख्या से एक कम पावर में हो, तो आप लोग देखिए क्या ये सेम पैटर्न यहाँ पर है कि नहीं। तो दोनों जगह से एक बात समझ में आ गई कि इस पैटर्न में हर हाल में जो रिमाइंडर मिलता है वो कितना मिलता है, एक। अगर ऐसा कहीं लिखा है बेटा ए को भाग दे रहे हैं हम लोग पी से और पावर हो इससे एक कम p-1, तो ए और पी जो लिखे हैं वो को प्राइम हो और इससे एक कम पावर में हो, पावर क्या हो, एक कम हो, पावर आप लोग देखेंगे एक कम है। तो ऐसे पैटर्न में जो रिमाइंडर मिलता है वो फिक्स है, अटल सत्य है। कुछ चीजें फिक्स्ड होती हैं नंबर सिस्टम में, इसलिए तो कहता हूं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। को प्राइम हो, दोनों नंबर आपस में ऊपर नीचे नहीं कटते हों और इससे एक कम पावर में हो तो रिमाइंडर फिक्स है। आंसर कितना होगा, एक होगा। अब इसे किस नाम से पुकारते हैं ये भी समझ लो। इसका नाम कुछ रख देते हैं, इसका जो नाम लिखा है उसे बोलते हैं फर्मेट थ्योरम्स। हालांकि जरूरत नहीं है फर्मेट थ्योरम लिखने की, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे अगर समझ रहे हो फर्मेट थ्योरम सर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर ऐसा कहीं भी है, मैंने तो आपको प्रूफ करा दिया साहब कि ऐसा है कि ऊपर नीचे वाली संख्या नहीं कट रही हूं और पावर नीचे वाली संख्या से कम हो तो पैटर्न फिक्स्ड है। आंसर कितना होगा, एक होगा। तो अब मुझे बताओ इस पूरी सी कहानी में, पूरी कहानी जो लिखी है इस पूरी कहानी में क्या होगा। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट नहीं ले पाता है तो भाई वीडियो को हम डिलीट नहीं करते हैं, फिर से एक बारी देख लें और जहां से स्क्रीनशॉट लेना हो वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब मुझे बताओ बेटा कि ये दोनों नंबर क्या है, क्या ऊपर नीचे कट रहे हैं, क्या ना, क्या इससे एक कम पावर में है। जब इससे एक कम पावर में है तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, एक। ये हमें चीजें याद करके जाना है, फिक्स्ड है। प्रूफ मैंने ये करा दिया आपके सामने। क्लियर हुई बात इतनी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों नंबर आपस में नहीं कट रहे हों, नीचे वाली संख्या से पावर में एक कम हो तो आंसर फिक्स्ड होता है। रिमाइंडर कितना मिलेगा, एक मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 11वें नंबर का सवाल। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, है ना। जितने भी अपने रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप पर, अपने ग्रुप पर, एफबी ग्रुप पर वीडियो शेयर करने में कुछ नहीं जाता है साहब। थोड़ा सा मोटिवेट हम होते हैं, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते चलते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम भी क्लास अच्छे से मेहनत करके और मेहनत करें सर आप लोग, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेहनत हम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो इस सवाल का आंसर मुझे हर एक बच्चे से चाहिए, हर एक बच्चा इस सवाल का आंसर बना लेगा उम्मीद करता हूँ। एक छोटा सा सवाल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, जल्दबाजी नहीं करेंगे कुछ भी। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, छोटा सा सवाल है। अगला सवाल सर, ये लिखा हुआ है छोटा छोटा सवाल है। 2 की पावर 60 भाग दे रहे हैं 61 से, बताइए शेषफल क्या होगा। माफी चाहता हूँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मुझसे, 29 लिख लेना बेटा। अब थोड़ा समझ आएगा सवाल में। अब मुझे बताइए क्या ये पैटर्न लग रहा है कि अपने जैसा है, ना सर। तो अब मुझे क्या करना क्या है, इस चीज को थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है। कैसे करना है, यहाँ हर में देखो कितना है, क्या आपस में संख्याएं कट रही है, ना। तो अगला पैटर्न था कि 29 से एक कम यहाँ होना था 28, तो मैं इसे 28 में ब्रेक कर देता हूँ। 2 की पावर 28 इंटू 2 की पावर 28 इंटू 28 कितना हो गया 56, तो 2 की पावर 4 और भाग कितने से दे रहे हैं 29 से। अब मुझे बताइए बेटा 28 और 28 56 और 4 कितना हो गया 60। तो मैंने अपनी सुविधा के अनुसार इसे तोड़ा है साहब। तो वहां पर यही चीजें तो सीख के जाना है। अगर नंबर नहीं कट रहा है तो हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, नीचे जो नंबर लिखा है इससे एक कम ऊपर, तो 29 लिखा था तो इसे एक कम 28 और 4। अब मुझे बताइए क्या इसके लिए रिमाइंडर निकालने की जरूरत है,
क्या इसके लिए रिमाइंडर निकालने की जरूरत? आपने देखा कि ये ऊपर नीचे वाली संख्या नहीं कट रही है, इससे एक कम पावर में है, तो यहां शेषफल कितना मिलने वाला है? 1। और यहां शेषफल कितना मिलेगा? यहां भी शेषफल कितना मिलेगा बेटा? 1। तो मुझे बताओ यहां से शेषफल 1 इंटू 1 इंटू 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। अब भाग कितने से दे रहे हैं? 29 से। तो ये आ जाएगा 16/29। और मैंने कहा था जब भी ऊपर वाली संख्या छोटी हो तो शेषफल कितना आ जाएगा? 16। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? अरे हाँ या ना? तो कभी कभी हमें ऐसे तोड़ना भी पड़ता है। एक सवाल और मैं यहां पर दे रहा हूं, आपको तोड़ के दिखाना है साहब। ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट सवाल। ये लिखा हुआ है 2 की पावर 106 भागित 53। फाइंड द रिमाइंडर्स। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, हर एक बच्चे का सर। तो आप मुझे बताओ 53 है तो ऊपर कितना लिखेंगे? 52। हाँ हाँ बिल्कुल बताएं सर, सभी लोग सर। चलिए सर जी, कितना आ गया आंसर बेटा? इसको क्या लिख सकता हूं सिंप्लीफाई करके? 53 है तो 53 से छोटी पावर क्या होगी? 52 इंटू 2 की पावर 52। 52 104 हुआ बेटा। टोटल कितना? 106। तो कितना बच गया? 2 की पावर 2। 52 और 52 104 और 2 106। बात क्लियर हुई इतनी सी? भाग कितने से दे रहे हैं बेटा? 53 से। तो मुझे बताओ ये वाला भाग तो 1 हो गया, ये वाला भाग कितना हो गया? 1। ये वाला भाग कितना हो गया? 1। और यहाँ पर 2 की पावर 2 कितना होगा? 4। भाग कितने से है? 53 से। तो शेषफल कितना आ जाएगा? 4। अरे हाँ या ना? बात समझ आई कि नहीं? हर बात समझ में आ रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप लोग शेयर करें सर। और प्लीज जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको सारी चीजें मिलेंगी साहब। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगी? बेटा ये मैं डेली यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये भी तो ऑफलाइन की तरह ही पढ़ा रहा हूँ। जब तक क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है आप लोग यहीं पढ़ते रहें डेली टाइम। बस 1 घंटा आप मेरे को दो साहब, मैं वादा करता हूँ साहब, बस मुझे आप मौका तो दो हाथ पकड़ने का अपना, मैं लेके चलूंगा सर साथ साथ। लेकिन साथ तो चलिए 1 घंटा तो दीजिए मुझे सर। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का मन नहीं करता है, ये ऐसी टॉपिक हैं, ऐसी सीरीज है नंबर सिस्टम जिसमें बहुत सारे बच्चों का मन नहीं करता है। दिमाग में इतनी सारी टेंशन हो जाती है साहब, बहुत ज्यादा सर। तो प्लीज बहुत सारी चीजें हैं है ना, जो चीजें आपको जितनी मिल रही हैं उन चीजों को अच्छे से पढ़े। मैं हर चीज को लेके, हर सवाल को लेके चल रहा हूँ। बहुत एक्सपेक्टेड सवालों की सीरीज, पहला बेसिक सवाल, फिर प्रीवियस ईयर के सवाल, कल एक्सपेक्टेड सवाल पढ़ेंगे। क्लियर हुई बात? इतनी सी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। तो मैंने अभी तक कितने पैटर्न पढ़ा दिए बेटा? 3 पैटर्न। पहला पैटर्न पढ़ाया मैंने फैक्टोरियल वाला, दूसरा 6 से भाग वाला, तीसरा पैटर्न मैंने ये पढ़ाया है यहाँ पर पावर 1 कम वाला। क्लियर? इसे परमिट थ्योरम बोलते हैं। एक और सवाल बना दें आप लोग इसका। ये लिखा है 3 की पावर 96 भागित 97। अब मुझे बताइए रिमाइंडर क्या होगा? छोटा सा सवाल एग्जाम आया हुआ था, कितना वक्त लगता? हमने पिछाना की नंबर के आपस में कट रहे हैं ना, इससे 1 कम पावर में है तो आंसर फिक्स है, अटल सत्य है। आंसर कितना होगा? 1 होगा सर। क्लियर हुई बात? तो ये तीनों पैटर्न क्लियर हुए कि नहीं हुए? एक बार आप लोग थंबनेल तो दिखा दो, थंब तो कर दो, कम से कम यस तो बोल दो कि हाँ ये तीनों पैटर्न क्लियर हो गए। फैक्टोरियल क्लियर हुआ, 6 से भाग वाला क्लियर हुआ, एक ये पावर कम वाला सर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फर्मिट्स थ्योरम। नेक्स्ट सर नया पैटर्न है, थोड़ा सा सवाल लेवल के पहुंचेंगे। अगला सवाल सर ये लिखा हुआ है 7 की पावर, ये थोड़ा सा छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करेंगे। ये लिखा हुआ है अगला सवाल 7 की पावर 560 भागित है 400। फाइंड द रिमाइंडर।
फाइंड द रिमाइंडर। बोलिए सर कितना आंसर आ गया सभी का? बोलिए सर जी। तो प्लीज ध्यान से समझना एक पैटर्न क्या है। अगर मैं बेटा ऐसा लिखा रहता कहीं भी सवाल 2 की पावर 60 लिखा है और इसे भाग देना होता 5 से, तो कल मैंने बताया था आपको सीरीज में कि ऊपर जो संख्या देखना है नीचे वाली संख्या से या तो एक ज्यादा या तो एक कम। कल पढ़ाया तक नहीं पढ़ाया था। ऊपर जो नंबर होगा वो नीचे वाली संख्या से या तो एक ज्यादा हो या तो एक कम हो, या इसके पहाड़े में इसके मल्टीपल से एक ज्यादा हो या तो एक कम। इसका मल्टीपल जैसे 5 दूनी 10, या तो यहाँ 11 हो या तो 12 हो, 5 3 15, या तो यहाँ 14 हो या तो 16 हो, 5 चौक 20, या तो 19 हो या तो 21 हो, 5 25, या तो 24 हो या तो 26 हो, 5 चक्का 30, या तो 29 हो या तो 31, 5 चक्का 30, 5 7 35, 34 हो या तो 36 हो। समझ आ गया होगा। तो इसको हमने क्या किया था बेटा, कल फर्दर ब्रेक किया था। देखिए ध्यान से, इसको मैंने ऐसे लिखा था 2 की पावर 2, 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 30 बार, और यहाँ पर कितना है 5, 2 की पावर 2 कितना होगा 4, 4 की पावर 30, भाग कितने से दे रहे हैं 5 से। अब मुझे बताओ बेटा यहाँ पर एक कम है, एक कम है तो आंसर क्या लिखते थे माइनस में, तो माइनस का 1 का पावर 30, और पावर सम है तो आंसर कितना बनाता प्लस का 1। माइनस की पावर यदि इवन है तो आंसर कितना बनाता प्लस का 1। ये कल की कहानी थी। इसी सवाल को मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है सर, बस इसी का सवाल को सर, कहानी बड़ी थी कल की थी सर। तो याद रखना है अगर इस पैटर्न का कहीं भी आ जाए, 2 की सीरीज में आपको मालूम है 6 तो नहीं मिलेगा लेकिन 4 मिल जाएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है 4। अब मुझे बताओ बेटा ध्यान से समझो, कुछ चीजें यहाँ लिख लेना। जो चीजें मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ इनकी जरूरत पड़ती है बेटा। ये लिखा देता हूँ मैं यहाँ पर, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256। यहाँ तक तो ये लिख ही लेना आप लोग। इसके बाद 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 27 81 243। नेक्स्ट इधर 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। नेक्स्ट देखेंगे, दिख रहा है, चलिए 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 नहीं दिख रहा होगा तो इधर लिख देता हूं मैं, कोई ना, यहाँ 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401। तो जितने भी एसएससी ने अभी तक सवाल बनाए हैं इन्हीं पावरों से बनाए, जो नया पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब पैटर्न क्या है बेटा, नीचे पहले देखना है, सबसे पहले ध्यान दो 400 है, 400 बेटा। अब हमें क्या करना है, किसी भी हाल में या तो ऊपर वाली संख्या एक ज्यादा हो या तो एक कम हो, या नीचे वाली संख्या के पहाड़े से एक ज्यादा हो या तो एक कम हो। नीचे वाली संख्या से एक पहाड़े से एक कम एक ज्यादा। 400 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2000 होता है, 4 एकम 4, 4 सिंह 2400 होता है। 2400 का आप लोग देखेंगे 7 की पावर 4 है, दिख रहा है कि नहीं। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, हरे हाँ या ना। 7 की पावर 4, पावर 4 से भाग देंगे 4 एकम 4, 4 चौक 16 140, नीचे कितना है 400। अब मुझे बताइए 7 की पावर 4 कितना होता है 2401, 2401, 2401 की पावर 140, भाग कितने से दे रहे हैं 400 से। अब मुझे बताइए अगर मैं 2401 में 400 से भाग दूंगा तो क्या मुझे 1 मिलेगा कि नहीं। 2400 तो कंप्लीट कट जाएगा, अरे हाँ या ना। तो मुझे यही देखना होता है स्टैंडर्ड सवाल में कि सवाल आपके कैसे हैं। यहाँ पर अगर यहाँ देखा हमने 400 है, बड़े बड़े सवाल आएंगे सर, 400 है
तो 400 के पहाड़े में हमें ऐसा नंबर लिखना है ऊपर, हर नंबर ब्रेक करने के लिए होता है ऐसा। तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं 2400 प्लस 1 भागित 400, भाग के ऊपर पावर कितना 140। तो इससे तो ये एग्जैक्ट कट जाएगा, केवल क्या बच गया 1। अगर 1 बच गया तो 1 की पावर तो कितना भी बना लो भाग 400 से, तो शेषफल कितना आ जाएगा 1। तो भैया ऐसा तोड़ना है, या तो नीचे वाली संख्या के मल्टीपल से 1 ज्यादा मिले या तो 1 कम मिले, या तो नीचे वाली संख्या के पहाड़े से 1 ज्यादा या तो 1 कम। यहाँ नीचे वाली संख्या के पहाड़े से 1 ज्यादा थी, 1 ज्यादा है तो शेषफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर हुई? इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? हरे आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, देखिए नेक्स्ट सवाल, 3 की पावर 55 भाग देना है 82 से, रिमाइंडर हमें बताना है। तो इसमें वक्त नहीं लगना चाहिए बेटा। अब आप मुझे बताओ 82 से 1 कम 81 होता है कि नहीं, और 3 की पावर में 81 आ सकता है। 3 की पावर 3 27 होगा और 3 की पावर 4 कितना होगा 81। तो क्या मैं इसको तोड़ सकता हूँ? 3 की पावर 4, अब 4 से इसमें भाग दो, 4 एकम 4, 4 3 12, तो 13 चौक 52 हो गया। कितना बच गया? 3 और बच गया। देखिए एग्जैक्ट 4 से भाग नहीं जाएगा बेटा, जितना भाग जाए उतना यहाँ लिख देंगे। 4 एकम 4, 4 3 12, कितना बच गया 3, तो 3 की पावर 3 अलग लिख देंगे, भाग देंगे 82 से। तो यहाँ कितना मिल जाएगा? 81 की पावर 13 इंटू 3 की पावर 3 27, भाग कितने से दे रहे हैं बेटा? 82 से। ये सारी बातें तभी समझ आएंगी, मैंने आपको बताया था कि पहला वीडियो वाला जरूर देखे, पहला जो वीडियो है बेसिक वो जरूर देख लें, नहीं तो ये सारी कहानी खत्म हो जाएगी बेटा। तो अब मुझे बताओ यहाँ क्या मिल जाएगा? माइनस का 1, तो माइनस का 1 का पावर 13 और यहाँ पर 27 भागित 82। तो अब मुझे बताइए आंसर क्या बन जाएगा बेटा? तो यहाँ से क्या पावर कैसा है? ऑड। पावर यदि ऑड होगा तो माइनस का 1 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे हाँ या ना? तो यहाँ मिलेगा माइनस का 1, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, माइनस का 1 का 27 से गुणा करेंगे, माइनस का 27 बटे में 82, 27 बटे में 82। अब 82 में से 27 कम कर देंगे, क्योंकि माइनस का कल मैंने समझाया था केस, यदि संख्या माइनस में बचती है तो जिससे भाग दे रहे हैं उससे कम कर देंगे। तो कम करेंगे तो कितना बचेगा? 55। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 55। यही हमारा आंसर है 55। क्लियर हुई बात इतनी सी? तो एक कहानी थी आज की, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ आया होगा। और कल जो हम समझाने वाले हैं आपको CET के बारे में, सर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में सारी प्लानिंग मैं आपको बताऊंगा। हमें कैसे अपने पद के लिए मतलब पोस्ट के लिए कैसे प्लानिंग करना है। SSC बैंक रेलवे का अब एक ही एग्जाम होगा आने वाले समय में, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस बोर्ड का जो पिछले एग्जाम है NTPC और GD उसमें क्या पैटर्न रहने वाला है, और आने वाले समय के लिए पैटर्न क्या होने वाला है, और हम उसमें से हमारे लिए क्या लाभ हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या लाभ हैं, बोर्ड्स के लिए भी क्या है, भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, सारी चीजें एक करके हम लोग कल क्लियर करेंगे। और कल 1 घंटे की क्लास इस समझाने पर पूरा प्रोसेस पर हम लोग लगाएंगे, और सारी चीजें समझने के बाद फिर हम लोग टूटेंगे सब पढ़ाई के लिए, तब बड़ा मजा आएगा साहब। तब तक के लिए मिलते हैं, शुभ रात्रि सभी को, धन्यवाद, राम राम सभी को, जय श्री राम।